दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री हमारी है रेखा गुप्ता जी, और हमने मोदी जी से उसमें कुछ रिक्वेस्ट करी है और इनको पास करवाए तो हम आपकी फिर से जय जयकार करेंगे। इस बार हम भी फिर आपको सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाएंगे। अब हम जब सरकार के पास बात करने के लिए लेटर लिख रहे हैं तो इसका एक इम्पैक्ट है और सरकार भी हमें पॉजिटिवली ही लेगी। ये स्पेशल आपके स्टेट डोमेन की है, इसमें आपको सेंटर की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। बहुत परिवार सुल्तानपुरी से भी वापस पाकिस्तान दोस्तों गए हैं। हर डिमोलिशन जो ऑर्डर है उसको दिल्ली सरकार सस्पेंड करे, वापस ले ले। दिल्ली में अभी ग्रैप 4 लगा हुआ पोल्यूशन, पिछले 2 महीने से उनके पास काम धंधा नहीं है। इसमें कोई भी सरकार को पॉलिटिकल हानि या पॉलिटिकल नुकसान नहीं है। इससे दोस्तों डर के बहुत परिवार पाकिस्तान जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, ये हमारी पहली पब्लिक मीटिंग है आफ्टर सबमिटिंग ह्यूमैनिटेरियन रिप्रेजेंटेशन। 2 लेटर्स हमने लिखी है ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड अफगानी हिंदूज। पहला दोस्तों हमने लेटर लिखा दिल्ली सरकार को, दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री हमारी है रेखा गुप्ता जी, और हमने कॉपी करा दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। हमने कॉपी करा जो दिल्ली की जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, फॉरेस्ट की है, होम की है, पावर की है, सोशल वेलफेयर की है, सबको हमने कॉपी करा। और दूसरा लेटर हमने लिखा दोस्तों पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, और हमने मोदी जी से उसमें कुछ रिक्वेस्ट करी है। और हमने वो भी लेटर जो कॉपी करा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो, और हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लॉ एंड जस्टिस को कॉपी करा है। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों सारे लोग जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भारत आए हो, या आप उन कंट्रीज में इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशंस होंगी, क्योंकि मैं इनको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और मैं जनमानस जो भारत का है, हिंदुओं का जो देश विदेश में रह रहा है, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें। ह्यूमैनिटेरियन रिप्रेजेंटेशन है इसमें। यहाँ जो हम बैठे हुए हैं, हमारा कोई जाति मत नहीं है, कोई जाति लालच नहीं है। आम पब्लिक के हित के लिए हमने ये रिक्वेस्ट करी है। और हमने स्टेट डोमेन जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में, वही मांगे रखी है। बाकी जो मांगे हैं जो दिल्ली सरकार को अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो सेंट्रल सब्जेक्ट हमने पीएमओ को लिखी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के सारे हिंदू संगठनों को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, गोरक्षा दल, बहुत सारे हमारे देश में एक्टिव हैं, और जो हिंदू सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो राइट विंग या लेफ्ट विंग, सेंटर विंग वाले मीडिया चैनल्स हैं, जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, सारे जजेस, देश की हमारी हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजेस, सारी बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल और स्टेट लेवल के जो बार काउंसिल्स हैं, अधिवक्ता लोग हैं, वकील लोग हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक छोटा संगठन है और जिस समाज के लिए काम करते हैं ये ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज नहीं है। तो इसके लिए हम आपकी सपोर्ट के बिना शायद ज़्यादा दूर तक ना जा पाएँ, या ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ पॉलिसी फॉर्मेशन को। पर हम चाहते हैं कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ें जल्दी होंगी, और इससे हमारा देश का जो स्टेचर है वो बढ़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे स्टेचर बढ़ेगा, देश की स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है वो इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ेगी। और हिंदू जो है, हिंदू हमारे लिए कौन है? सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज। हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहा है, बांग्लादेश में रह रहा है, अफगानिस्तान में रह रहा है, और जो अलग अलग और देशों में भी है, उनके लिए भी हमने इन लेटर्स में लिखा, उनकी जिंदगी उन्हीं देशों में सिक्योर होएंगी। उनके भारत आने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों बहुत आसान हो जाएंगी, और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वेलफेयर का इश्यूज है, उनका जो सिटीजनशिप वाले इश्यूज हैं, वो हमने सारे कवर करे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी वीडियो देखें, इस वीडियो को स्किप मत करना। ये आपकी सिविलाइजेशनल ड्यूटी है, आपकी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी है। वी आर नॉट ए डिस्कशन प्लेटफॉर्म। संगठन हमने बनाया ही है कि प्रॉब्लम को देखें, उसको सॉल्व करें। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अदर कैंपेन। हम बांग्लादेश हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं। पहली बार पिछले 80 साल में बांग्लादेशी हिंदू खुल के बिना डरे एचएसएफ के सामने बोला उसने कि हम तार के नीचे से आते हैं, और 90% ज्यादा लोग हम इलीगली भारत आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये संगठन उनके लिए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिसी फॉर्मेशन ऐसी करेगा कि हमें भारत में आने के बाद दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिस समाज के बीच में बैठा हूं यहाँ पर सब लोग, ये एक बहादुर समाज है, ये दिल्ली का समाज है दोस्तों, ये सिग्नल ब्रिज कैंप है, यहीं से ही हमने अपने संगठन की शुरुआत करी। पॉलिसीज, माइंड सेट, स्ट्रैटेजी, ये तो हमने बहुत पहले रेडी करी थी 2013 में ही, जैसे मैंने बताया कि एचएस का हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इस समाज को भी दोस्तों बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा इन 3 साल में। तो मैं दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारे अपने लिए ताली बजाओ। इन लेटर्स के पीछे इस समाज का बहुत कंट्रीब्यूशन है।
खासतौर से महिलाएं, बच्चे, पुरुष, इन्होंने बहुत प्रेशर फेस करा है, बहुत प्रेशर झेला है। आज मैं उस प्रेशर को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमने क्यों 3 साल लगाए सरकार को लेटर भेजने के लिए और हमने ऐसा क्यों करा, ये सारे एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को अंत तक देखें। मैं लेटर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हमने व्हाई डिड वी टूक 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 3 इयर्स टू राइट अ लेटर टू द गवर्नमेंट। हमारे पास जो सरकारी तंत्र से या लोकल जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से बहुत बार मैसेजेस आए कि भाई आप वीडियोस ना बनाएं, आप डायरेक्टली हमसे मिलने आएं, मतलब प्राइवेट मीटिंग्स करें। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको, मैं कश्मीर का हिंदू हूं, मैं देश की स्ट्रेंथ्स और देश की वीकनेसेस अच्छे से जानता हूं। तो बिना तैयारी के हम सरकार के पास जाते हैं। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिन में हजारों लेटर्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को दिन में दोस्तों हजारों लेटर्स आते हैं। तो उसमें से अगर हम पहले 2 साल पहले लेटर डाल देते तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब हमारे पास कोलैबोरेटेड एविडेंसेस हैं, हमारे पास वीडियो टेस्टिमनीज है, हमारे पास ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है, हमने इतना काम खुद करा हुआ है। अब हम जब सरकार के पास बात करने के लिए लेटर लिख रहे हैं तो इसका एक इम्पैक्ट है और सरकार भी हमें पॉजिटिवली ही लेगी, ये हमारी आशा है दोस्तों। क्योंकि सरकार दोस्तों हिंदूवादी है, तो मैं समझता हूं दोस्तों जितने भी हिंदूवादी नेता हैं उनको आप टैग करें, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं आपसे बहुत हैं। और मोदी सरकार को दोस्तों अभी 4 साल और है, 29 तक। तो ये सारे जो लॉज हैं इसमें कोई भी सरकार को पॉलिटिकल हानि या पॉलिटिकल नुकसान नहीं है, लेकिन हजारों फायदे ही हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वी हैव रिटन टू द चीफ मिनिस्टर। पहले मैं दिल्ली वाली लेटर एक्सप्लेन करता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन द दोस्तों जो हमने पीएमओ ऑफिस को लिखी है। और जो दिल्ली के जो खास तौर से शरणार्थी लोग हैं वो इसको सुने। लेटर का जो शीर्षक है दोस्तों, ओपन टाइटल टू चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटेरियन रिप्रेजेंटेशन ऑन वेलफेयर एंड सेटलमेंट सपोर्ट फॉर पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी फैमिलीज रिजाइडिंग इन दिल्ली। हमने लिखा है दोस्तों, ये 14 जनवरी 2026 को लेटर भेजा है। और रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एचएसएफ जो है ऑन ग्राउंड पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान रिफ्यूजी फैमिलीज के बीच में काम कर रहा है। और ये जो रिफ्यूजी फैमिलीज हैं ये रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, मतलब धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान इनको छोड़ना पड़ा जो उनकी जन्मभूमि है। किसकी तलाश में? सिर्फ इज्जत और सेफ्टी की तलाश में ये दिल्ली में रह रहे हैं। और ये पीसफुल कम्युनिटी है, कोई क्राइम रेट जीरो है दोस्तों हमारे इन कैंप्स का, जीरो क्राइम रेट। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मुश्किल में ये फैमिलीज जी रही हैं, बहुत अभाव में रहती हैं, लेकिन तब भी इनके बच्चे, इनके लड़के, कोई ऐसा 0% क्राइम रेट है। पीसफुल कम्युनिटी है दोस्तों ये। और ये पीसफुली दोस्तों दिल्ली की जो इकोनॉमी में है उसमें ये कंट्रीब्यूशन अपना दे रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए। खुददार समाज है, रेडियां, पटरियां, छोटा मोटा रोजगार खुद करते हैं और भी लोगों को दोस्तों ये रोजगार जनरेट करके दे रहे हैं। जो नए परिवार आते हैं उनको ये दोस्तों काम देते हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहे हैं। और दोस्तों ये ब्रॉडर जो हिंदू सिविलाइजेशनल कम्युनिटी है, भारत में शरण की तलाश में भारत आते हैं दोस्तों, उसको ये बिलोंग करते हैं। पिछले कुछ सालों में दोस्तों एचएसएफ ने अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन, वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस मल्टीपल रेफ्यूजी कैंप्स जो दिल्ली में है उनमें देखी है, हमने डॉक्यूमेंट करी है। और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट हम ये सबमिट करते हैं रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेवल मेजर्स जो आपकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है। मैं रेखा गुप्ता जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है ये स्पेशल आपके स्टेट डोमेन की है, इसमें आपको सेंटर की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जो सेंटर की रिप्रेजेंटेशन है स्टेट सिटीजनशिप, इमिग्रेशन स्टेटस या नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी, वो हमने पीएमओ को देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको दोस्तों। सबसे पहले हमने जो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उनको दिल्ली में जो जो कॉलोनीज है, जो रिफ्यूजी कॉलोनीज है उसके बारे में अवगत कराया। पहला सबसे पहले बाटीमन छतरपुर सबसे ओल्डेस्ट सेटलमेंट है और प्राइमरली दोस्तों लेबर क्लास लोग यहाँ रहते हैं। दिल्ली में अभी ग्रैब 4 लगा हुआ पोल्यूशन, पिछले 2 महीने से उनके पास काम धंधा नहीं है। 2 महीने से दोस्तों उनके पास काम धंधा नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन होती है तो वहीं से लेबर सप्लाई होती है। आप सोचिए ये परिवार कैसे इस टाइम पर रह रहे होंगे। फिर मजनू टीला कैंप है दोस्तों, जो डिमोलिशन ऑर्डर जिसके पास आ रखा था और हमने माननीय उच्चतम न्यायालय से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उसका स्टे ऑब्टेन करा है। सिग्नेचर ब्रिज कैंप जहां हम बैठे, ये यमुना फ्लड प्लेन एरिया है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, परिवार परेशान होते हैं। आदर्श नगर कैंप जिसमें दोस्तों कूड़ेदान का कैंप है, जिसमें गार्बेज डंपिंग साइट है, डिजीज प्रोन कंडीशंस में हमारे हिंदू परिवार वहां रहते हैं। रोहिणी 11 और रोहिणी 25 जो क्राउडेड रिफ्यूजी क्लस्टर से, वो सुल्तानपुरी, सब कैंपों के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और ये सुल्तानपुरी मेनली लोग रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, बहुत एक्सट्रीमली पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी है। बहुत परिवार सुल्तानपुरी से भी वापस पाकिस्तान दोस्तों गए हैं और अभी भी मेरे पास कुछ लोग परिवार यहाँ बैठे हैं।
जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे पास आए हैं। तो ये हमने माननीय जो हमारी रेखा गुप्ता जी उनको दोस्तों अवगत कराया। सेकंड हमने पॉइंट लिखा लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जो स्टेट डोमेन के जितने भी पाकिस्तानी हिंदू लोग इस वीडियो को पूरा देखना, हर सबको शेयर करना। आपको पता होना चाहिए आपकी मांगे क्या हैं और इन मांगों को रट लेना आप। कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी नेता आपके पास आए तो ये हमने लेटर सबको दिए हैं यहाँ पर, तो आप उनको ये देंगे कि हमारी मांग है, आप इनको पूरा करवाएं। कोई भी नेता, हिंदू एक्टिविस्ट या कोई भी वकील इन मांगों को अप्रूव करवाने में सरकार से हमारी मदद करेगा तो हम उसको पब्लिकली एक्नॉलेज करेंगे, पब्लिकली वीडियो बनाकर धन्यवाद कर देंगे, आपका फ्री प्रमोशन कर देंगे। और दुआएं आपको दोस्तों सब लोगों की तरफ से, हमारी माताएं बहनें सब बैठी हैं, दुआएं आपको दोस्तों दुनिया भर की हम देंगे। तो लाइवलीहुड में हमने क्या कहा है कि मोस्टली फैमिलीज किस पर डिपेंड करती हैं, पुश कार्ड और इनफॉर्मल वेंडिंग सर्वाइवल के लिए। पुश कार्ड मतलब रेडी पुश करके रेडी लगाते हैं ये लोग, उससे उस पर काम करते हैं। और कोई भी डेजिग्नेटेड वेंडिंग या मार्केट जोन कैंप्स के नजदीक नहीं है। जैसे सिग्नेचर ब्रिज कैंप में दोस्तों जब कांवड़ यात्रा होती है तो 40 दिन के लिए जो ये ऊपर रेडिया लगाते हैं उस पर प्रतिबंध लग जाता है। 40 दिन के लिए हम लोग पूरा देश, हम लोग कांवड़ एंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ की फैमिलीज को दोस्तों खाने के लाले पड़े होते हैं। और कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई दोस्तों रैली होती है तो इनकी मार्केट बंद कर देते हैं। हर कैंप में यही सीन है। अब सोचिए जो रोज के 400-500 रुपए रेडियो पर जो ये काम कर रहे हैं, अगर वो रेडी ही बंद कर देंगे, नहीं लगाने देंगे, तो परिवार उस दिन कैसे खाएगा, क्या खाना खाएगा। तो ये इसके लिए हमने ये माननीय जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा है उनको बोला है कि वेंडिंग और मार्केट जोन कैंप्स के नजदीक नहीं है। और एमसीडी जो है कभी कभार ऐसे रेडियां कन्फिस्केट कर देती हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो जाता है। हमने बहुत सारी रेडियां दी हैं, रेडी उठाकर ले गए, अब वो परिवार बेचारा कैसे जिएगा अगर उसकी रेडी उठ गई तो। माल का नुकसान हो जाता, काम का नुकसान हो जाता, पुलिस का डर सता जाता है। बच्चे 15-15, 18-18 साल के लड़के रेडी लगाते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो ये इशू है यहाँ पर। और रेफ्यूजीज को है क्या है, इनके पास वर्क आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं मिलता। जैसे दिल्ली में इतनी मार्केट्स हैं, पाकिस्तानी होने के नाते इनके जब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वर्क आइडेंटिटी कोई कार्ड ही नहीं है सरकार द्वारा, तो पाकिस्तानी हिंदुओं को काम पे ही नहीं रखता। तो इनके पास जैसे स्विगी जोमेटो में भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनीज आईडी प्रूफ मांगती है, आधार मांगती है। इसके अभाव में इन फैमिलीज को दोस्तों रोजगार नहीं मिलता। ये इशू हमने रखा है लाइवलीहुड के रिलेटेड, रोजगार के रिलेटेड, जो हमारे मुख्यमंत्री साहिबा है। और हमने दोस्तों जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है उसको क्या रिक्वेस्ट करी, हमने रिक्वेस्ट करी है कि कैंप्स के पास, जहां कैंप है वहीं पर आप डेजिग्नेटेड वेंडिंग मार्केट स्पेसेस बनाएं। जैसे सिग्नेचर ब्रिज है तो यहाँ पर रोड है, रोड पर जाम लग जाता है, तो रोड के साइड में आप एक बाई लेन बनाएं, उसमें कुछ मिट्टी डलवाएं, ताकि ये कम से कम 100-150 रेडी लगने की हमें जगह मिले और कोई गाड़ी वाला रुके तो वहां पर खरीदारी कर सके, और ना ही इनको एमसीडी का डर सताए, ना ही इनको पुलिस की कन्फिस्केशन का डर सताए, ना ही इनको कोई परेशान करे। तो हम डेजिग्नेटेड वेंडिंग स्पेसेस मांग रहे हैं कैंप्स के नजदीक। दिल्ली सरकार कहीं और मार्केट्स में भी, जैसे सरोजनी मार्केट है, करोल बाग है, वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ डेजिग्नेटेड अगर स्पेसेस देती हैं तो ये हमारे जो लड़के हैं, जो आदमी लोग काम करते हैं, वहां पर ही अपनी रेडी या ठेला लगा सकें। दूसरा हमने ये कहा है कि टेम्पररी वेंडिंग लाइसेंसेस अंडर ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी दिल्ली सरकार इशू करे। इसका क्या मतलब है, इनको लाइसेंसेस मिल सके काम करने के लिए। जैसे रेडियां लगाते हैं, कोई मदर डेयरी की दूध की दुकान या अमूल की कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो उसके पास ये वेंडिंग लाइसेंस होएगा सरकार द्वारा, तब तो वो ले पाएगा। कोई आइसक्रीम का पार्लर खोलना चाहे, कोई सैलून खोलना चाहे, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री डालना चाहे, तो हमारे पास ऐसे डोनर हैं दोस्तों जो कहते हैं कि हम आपके पास फैक्ट्री डालेंगे तो इनको काम दे दो। तो अगर इस तरीके से हमारे पास वेंडिंग लाइसेंसेस होंगे सरकार द्वारा तो हम ये कारोबार कर पाएंगे और हमारा समाज थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पाएगा, सेव कर पाएगा। फिर इन रेफ्यूजी क्लस्टर से निकल कर वो अपना प्लॉट, अपना घर खरीद पाएंगे, गरीबी से दोस्तों निकल पाएंगे। तीसरा हमने लिखा कि इशुएंस ऑफ स्टेट लेवल रेफ्यूजी आइडेंटिटी कार्ड्स। स्टेट के लेवल पर, क्योंकि देश में कोई नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, स्टेट के लेवल पर आप एक रेफ्यूजी कार्ड इशू करें या वर्क एंड रेफ्यूजी कार्ड दोनों इशू करें। एचएसएफ इसमें डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करेगा कि कौन परिवार नया है, कौन पुराना है। अगर आप ये रेफ्यूजी कार्ड इशू करते हैं तो कम से कम इनको कहीं पर दिल्ली में अगर रेडी लगाते हैं तो एमसीडी इनकी रेडी को कन्फिस्केट नहीं करेगी, उठाएगी नहीं। तो ये अपना रेफ्यूजी कार्ड दिखाएंगे, एमसीडी वालों को पता लगेगा कि ये रेफ्यूजी की गाड़ी है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा वार्निंग दे सकते हैं कि चलो तुम यहाँ से नहीं दूसरी जगह लगाओ, लेकिन उसकी रेडी तो नहीं उठेगी। तो ये दोस्तों ये मेजर्स करने से इकोनॉमिक कोलैप्स जो इन परिवारों का हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर परिवार पाकिस्तान वापस गए हैं दिल्ली से, ये रुक जाएगा। तो ये मैं मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
कि इन पॉइंटर्स को कंसिडर करें। ये बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन पॉइंटर्स है, इनमें आपको केंद्र की सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट दोस्तों हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस का है, जो भी स्टेट डोमेन है। यहाँ सिग्नेचर ब्रिज में ही बहुत सारी मौतें हुई हैं अभी अभी दोस्तों, जब बरसात गई है यहाँ पर, क्योंकि पानी भरा था, फंगस और इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे बच्चे बीमार हुए। ऑलमोस्ट सारा कैंप ही दोस्तों बीमार था यहाँ पर दोस्तों। सब लोग ऑलमोस्ट सारे लोग हॉस्पिटलाइज थे। जो हमारे मेन आदमी यहाँ पर हरी भाई, वो दोस्तों बीमार थे। उनको बचाने में दोस्तों इतनी मेहनत करनी पड़ी। सारे दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग बीमार थे। तो हम ये चाहते हैं कि दोस्तों मेडिकल जो सपोर्ट है दोस्तों बहुत क्रिटिकल है रिफ्यूजी सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक तो लैक ऑफ आईडी की वजह से इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता, मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं इनके पास में। हमारे साथ में इसी तरह हम जी बैठे हैं, ही हैज अ किडनी एलिमेंट, ऑपरेशन की जरूरत है, बट लैक ऑफ मनी ही कैन नॉट गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते हम। और हाई डिजीज प्रेवलेंट दोस्तों, सीजनल डिजीज यहाँ बहुत होती है। इनेबिलिटी टू अफोर्ड डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, टेस्ट इतने महंगे, एमआरआई, ये सीटी स्कैन, इतनी ज्यादा दोस्तों इसमें खर्चा हो जाता है, ये परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते। वुमेन एंड चिल्ड्रन दोस्तों विदाउट स्पेशलाइज्ड केयर सफर करती हैं। और एचएसएफ ने इसके लिए क्या रिक्वेस्ट करी है कि हर रेफ्यूजी सेटलमेंट में जो दिल्ली सरकार है एक प्राइमरी हेल्थ डिस्पेंसरी बनाए। इसमें हमें 3 डॉक्टरों की दोस्तों जरूरत है। एक जनरल फिजिशियन रहेगा जो जो सर्दी बुखार जुकाम इसको देखेगा। एक गायनेकोलॉजिस्ट वुमेन रिलेटेड, जैसे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डॉक्टर होती हैं वो रहेंगी। तो कम से कम जो हमारी बहनें हैं जो प्रेगनेंसी या बच्चों को रिलेटेड जो इश्यूज है, लेडीज प्रॉब्लम है, उसको वो एड्रेस करेगी गायनेकोलॉजिस्ट। एक पेडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, तो बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एक बहुत प्राइमरी सी रिक्वायरमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन रिक्वेस्ट है, ये हम दिल्ली सरकारों को करते हैं। 6 कैंप है 6 जगह पर, अगर आप ये प्राइमरी डिस्पेंसरी बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपको दुआएं मिलेंगी। वो दूसरा हम कहते हैं कि स्टेट की जो मेडिकल एड स्कीम्स हैं हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट्स के लिए, उसमें इन रेफ्यूजियों को ऐड करा जाए, ताकि जो सर्जरी है महंगी महंगी सर्जरियां वो ये करवा सके। और पीरियोडिक मेडिकल कैंप जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए लगाया जाए, ताकि अनअवॉइडेबल डेथ्स को दोस्तों हम रोक सकें। तो ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हम दिल्ली सरकार के सामने रखी है। देश विदेश में जितने भी हिंदू संगठन हैं इनको आप सपोर्ट करें, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया भी करेंगे और हम आपका मान भी करेंगे। चौथा दोस्तों फूड सिक्योरिटी एंड राशन, ये भी स्टेट डोमेन का। एचएसएफ ये रिक्वेस्ट करता है कि दोस्तों सारे रेफ्यूजियों को फ्री राशन अंडर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हर महीने दिया जाए, टेम्पररी बेसिस पर, क्योंकि इनके पास नागरिकता नहीं है अभी फिलहाल। टेम्पररी बेसिस पर राशन कार्ड या स्टेट फूड कूपन इनको इशू करे जाएं, जिससे इनको ये बेसिक राशन जो जो प्रधानमंत्री की स्कीम भी है दोस्तों स्टेट लेवल की है, इन सबको राशन मिल सके। पांचवा दोस्तों पेंशन एंड सोशल वेलफेयर, वो भी स्टेट डोमेन। दिल्ली सरकार ऑलरेडी दोस्तों जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन देती है, विधवा बहनों को पेंशन देती है, डिसेबल्ड पर्सन जो स्पेशल एबल्ड पर्सन होते हैं उनको पेंशन देती है। तो हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इसमें जो रेफ्यूजीज हैं बहुत लार्ज नंबर में आते हैं, बुजुर्ग के पास कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ विडोज है जो डिपेंडेंट बच्चों के साथ आई हैं, आधे बच्चे वहां रह गए आधे बच्चे यहाँ रह गए, ऐसे केसेस आपने हमारी वीडियोस में देखा बहुत है। डिसेबल्ड लोग भी बहुत हैं। तो दोस्तों हम ये प्राइवेट पेंशन तो हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन छोटा है, हमारे पास स्केल ज्यादा नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन की जो स्कीम्स दिल्ली सरकार में है उसमें इन रेफ्यूजियों को भी ऐड करा जाए। छठा दोस्तों हाउसिंग टेन्योर एंड डिमोलिशन प्रोटेक्शन, ये भी स्टेट डोमेन पे है। जैसे ये कैंप है दोस्तों 12-12 13-13 साल से हिंदू परिवार जो धर्म के खातिर भारत आए हैं झुग्गियों में रह रहे हैं। बिल्कुल मेरे को शर्म आती है दोस्तों देखकर, और ये बोलकर भी मुझे शर्म आती है कि हमारा हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से धर्म के लिए आया, वो धार्मिक देश में भी उसको दिल्ली जैसे दोस्तों महानगर में देश की कैपिटल झुग्गी में रहना पड़े। मेरा बस चले तो मैं ये सारी झुग्गियां तोड़कर दोस्तों यहाँ पक्के घर बना दूं। लेकिन मैं दोस्तों ये रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली सरकार से, आप कम से कम हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सेटलमेंट्स दिल्ली में हैं जो इनसिक्योरिटी फेस करें, खासतौर से मजनू टीला जिसका डिमोलिशन बहुत देर से दोस्तों पेंडिंग है, जबकि ये बहुत देर से वो लोग रह रहे हैं। और जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट जहाँ पर डिजास्टर कंटिजेंसी कोई नहीं है, आदर्श नगर में हैजर्डस सराउंडिंग्स में लोग रह रहे हैं, बाटी माइंस में कोई अपग्रेडिंग फ्रेमवर्क ही नहीं है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने रिक्वेस्ट करी है कि हर डिमोलिशन जो ऑर्डर है उसको दिल्ली सरकार सस्पेंड करे, वापस ले ले, ताकि जो घर तोड़ने के जो ये तलवार सर पे लटक रही है इन कैंप्स पे, उससे इनको निजात मिल सके। और मैंने ये रिक्वेस्ट करी है दोस्तों एक अलॉटमेंट करी जाए और स्पेसेस की, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है नए परिवारों को सेटल करने में। सेटलमेंट स्पेसेस अलॉट करी जाए। जब तक नेशनल रिफ्यूजी फ्रेमवर्क नहीं बनता है तब तक दिल्ली सरकार ये काम कर सकती है। दिल्ली सरकार में सारे मंत्री इवन के मुख्यमंत्री हिंदूवादी विचारधारा वाले हैं,
तो हिंदूवादी ये काम ही हमने रिक्वेस्ट करा था, आप इसको करें। और हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि परमिशन ऑफ, सब लोग यहाँ सुने, हमने रिक्वेस्ट करी है, जब तक दिल्ली सरकार या केंद्र में कोई नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं बनती है, इन झुग्गियों को बदल कर पक्की कंस्ट्रक्शन करने की हमें आप परमिशन दे दें, ताकि दोस्तों जो ये झुग्गियां हैं, सर्दी है, परेशानी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अनसेफ कंडीशन में ये लोग रहते हैं, तो ये पक्की कंस्ट्रक्शन में हम लोग भी इनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम ऐसे जोधपुर में पक्के घर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पक्के घर बनाना चाहते हैं। जब तक कोई नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं बनती है, तब तक आप सेफ्टी और डिग्निटी के लिए, क्योंकि बच्चियां हमारे घरों में हैं दोस्तों, महिलाएं हैं, पुरुष ज्यादा दूर काम पे नहीं जा सकता, इनसिक्योरिटी फील करती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें मेल मेंबर ही नहीं है, तो जरूरी है कि दोस्तों पक्की कंस्ट्रक्शन की परमिशन इनको मिले, ये पक्के घर यहाँ बना सके। जब तक आपकी कोई नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं बनती है, तब तक हमें यहाँ परमिशन दे। और जो डिमोलिशन जो होती है, जो डिमोलिशन का खतरा है, इससे दोस्तों डर के बहुत परिवार पाकिस्तान जाते हैं। पक्की कंस्ट्रक्शन से ये हो जाएगा कि एक तो लैंड स्पेस कम यूज होएगा, झुग्गी के लिए दोस्तों एक जगह एक ही झुग्गी बनती है, लैंड स्पेस कम यूज होएगा, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर के ऊपर तीसरा फ्लोर, एक ही जगह जहां झुग्गी बन रही है वहां पर 3-4 परिवार आज आ पाएंगे, क्योंकि एक अगर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं तो पक्की कंस्ट्रक्शन की आप हमें परमिशन दे। ये हम दिल्ली सरकार से दोस्तों हमने परमिशन मांगी है, और ये मानवीय आधार पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सातवां, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये भी स्टेट डोमेन का है। 10 साल के ऊपर के बच्चों का स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता। अब पाकिस्तान से कोई परिवार दोस्तों जब भारत आता है, वो ये देखकर तो नहीं आता कि भाई कि मेरे बच्चे कितने उम्र के हैं, तो वो तो जब उसको परेशानी होती तब वो निकल के आता है। तो 10 साल के ऊपर के बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं इस समाज में। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी परिवार को अगर पॉवर्टी से निकालना है तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो 10 साल के ऊपर के बच्चे पढ़ते ही नहीं है दोस्तों। एचएसवी ने रिक्वेस्ट करी कि स्पेशल एडमिशन विंडो बनाई जाए और रिफ्यूजी बच्चों के लिए डॉक्यूमेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, स्टेट इशूड आईडी कार्ड्स एफिडेविट्स के बिना पर, और ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस, जैसे इस कैंप से स्कूल बहुत दूर है, सरकारी बस लगाई जाए ताकि इन बच्चों को दोस्तों दूर दूर स्कूलों में भी ये जा सके, अच्छे स्कूलों में इनको जा सके। इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि एजुकेशन पर दोस्तों ये जो हमने पॉइंटर्स रखे इनकी परमिशन दे। 8वां सबसे बड़ा इशू दोस्तों यहाँ पर और बड़ा इशू है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एंड सब्सिडी, ये भी स्टेट डोमेन का है। इस कैंप में जहां में हम बैठे यहाँ 220 परिवार हैं और सिर्फ 35 कनेक्शन लगे हैं, मीटर 35 मीटर लगे हैं, वो भी एसडीएम साहब ने, उनका धन्यवाद, उन्होंने लगाया था। लेकिन ये टेम्पररी कमर्शियल मीटर है, 10 रुपए यूनिट पे करते हैं यहाँ के लोग, आप समझ रहे हैं, 10 रुपए यूनिट। इनके पास कोई सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि इतने इमाम दरगाह शरगाह मस्जिदों में आप फ्री बिजली दे रहे हो, यहाँ पर फ्री बिजली आप दे। ये हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों। बिजली ना होने की वजह से बच्चे ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते। लाइवलीहुड ऑपरेशन, जैसे ई रिक्शा दिए हैं तो चार्ज कहाँ करेंगे जब बिजली ही नहीं है, तो चार्जिंग बड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फूड स्टोरेज ड्यूरिंग समर, आप मेरे को बोलते रहते हो कि भाई आप इनको फ्रूट का काम करवाए, लेकिन फ्रूट का काम देने के लिए तो इनको फ्रिज भी देना पड़ेगा, दूध का काम नहीं कर सकते, उस स्टोरेज के लिए फ्रिज चाहिए, फ्रिज कैसे चार्ज करेंगे, फ्रिज जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, 10 रुपए यूनिट कैसे अफोर्ड करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों इनको फॉर्मल डोमेस्टिक मीटर, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रेफ्यूजी सेटलमेंट में दिए जाए, और इनको सब्सिडाइज टैरिफ, इनको या तो फ्री बिजली दे नहीं तो सब्सिडाइज टैरिफ दे इनको, ताकि इनका बिजली के बिल कम आए। और तीसरा जो क्लस्टर कनेक्शन दे, जैसे नया परिवार आ गया उसके पास कोई आईडी नहीं है, तो 5 परिवार आ गया था, आपने क्लस्टर कनेक्शन दे दिया कि 1 मीटर दे दिया 5-6 परिवारों के लिए, जब तक उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं अवेलेबल होती। क्योंकि एक फंडामेंटल वेलफेयर दोस्तों रिक्वायरमेंट है बिजली का। ये मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये दिल्ली के जो हमने पावर मिनिस्टर इस रिप्रेजेंटेशन में हमने कॉपी करे हैं, वो इसका संज्ञान लें और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी सबको दे, डोमेस्टिक मीटर। और दोस्तों 9वां पॉइंट है वाटर सैनिटेशन एंड क्लीन एनवायरनमेंट का, ये भी स्टेट डोमेन का है। आदर्श नगर, खास तौर से आदर्श नगर में दोस्तों हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वेस्ट रिमूवल करें, स्पेशली दोस्तों वेस्ट रिमूवल करें, ताकि दोस्तों वहां गंदगी जो कूड़ा है उसको हटाया जाए, उसको कहीं और रखें, घरों के नजदीक कूड़ा नहीं गिरना चाहिए। फ्री वाटर सप्लाई, यहाँ पे दोस्तों पता है पानी का इतनी समस्या, इतने सारे हमने पाइप्स दिए, वाटर कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर से टैंकर आता है, फिर वहां से पाइपों से पानी भरना होता है। एक परिवार के लिए पूरी 1-2-3 घंटे की रोज की मशक्कत है पानी लेना, पानी स्टोर करना। हम ये कहते हैं कि फ्री नेटवर्क बनाया जाए ताकि इनको फ्री वाटर सप्लाई मिले, और टॉयलेट्स और सैनिटेशन का दोस्तों यहाँ यूनिट्स खुले। दिस इज अवर रिक्वेस्ट। 10वां है दोस्तों रिकॉग्निशन एंड ह्यूमैनिटेरियन हैंडलिंग स्टेट डोमेन। मैं रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको ध्यान से सुने, आप महिला हैं तो आप इस पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस माइनॉरिटी को, जो पाकिस्तानी माइनॉरिटी हिंदू रिफ्यूजीज दिल्ली में रह रहे, इनको आप स्टेट लेवल पर, जब तक सेंटर की कोई पॉलिसी बनती है ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल पे
आप इनको रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी आप इनको घोषित करें, इनको मान्यता दें और उसी के बेसिस पर आप इनको ह्यूमैनिटेरियन आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करें ताकि इनको वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट एक्सेस मिल सके। ये काइंड ऑफ दोस्तों जो देश विदेश में सुन रहे हैं, ये काइंड ऑफ स्टेट लेवल का मैंने रिफ्यूजी स्टेटस मांगा है दिल्ली सरकार से। इसको देने में कोई परेशानी नहीं होगी दिल्ली सरकार को। मैं चाहता हूं कि खास तौर पर रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको मान्यता दें, क्योंकि अभी इनका एक लीगल स्टेटस इलीगल इमिग्रेंट का है। अगर स्टेट इस पर पहल करता है तो ये दोस्तों ये कोई इसमें कोई आपका पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेटिक कोई बर्डन नहीं है, बल्कि ये ब्यूरोक्रेटिक क्लियरिटी इंश्योर करेगा। 11वां पॉइंट दोस्तों मैंने दिल्ली और भारत के लिए पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को दोस्तों जो वापस पाकिस्तान जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ पॉवर्टी, उससे क्या हो रहा है। जो परिवार दोस्तों दिल्ली से या कहीं भारत से वापस जाता है, दे फेस रिन्यूड परसिक्यूशन इन पाकिस्तान और भारत की जो ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी छवि है वो खराब होती है। और दोस्तों फ्यूचर जो असाइलम सीकर्स हैं वो होप लूज कर देते हैं, नए हिंदू वापस भारत की तरफ नहीं लौटते और दिल्ली एक पीसफुल और एक कोऑपरेटिव पॉपुलेशन से खो देती है। ये ऐसा पॉइंट है दोस्तों जिसके लिए हमें बहुत प्रेशर हुआ। क्या आप भारत की छवि खराब कर रहे हो, आप ये वीडियो मत बनाओ। लेकिन हमारी वीडियो बनाने से पाकिस्तान में कानून पास हुआ और अभी हमें रिप्रेजेंटेशन आपको देने के काबिल हैं, क्योंकि हमने ये चीज सामने रखी है कि पाकिस्तान हिंदू वापस जाते हैं। पहले दोस्तों मैं बात करता था ऐसे एक्टिविस्ट नेताओं से, वो ये कहते थे ऐसे नहीं, कोई वापस नहीं जाता, सब लोग खुश हैं, सब अपना राजी खुशी जी रहे हैं। बट वी हैव थ्रू दिस ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने ये चीजें बाहर रखी हैं और इसके लिए जरूरी है जो पाकिस्तानी हिंदू वापस गया, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी और भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज हमें उम्मीद तो है कि दिल्ली सरकार देगी, ताकि हम आपको डिग्निफाइड और एक अच्छा एक्सपीरियंस भारत में दिल्ली में आपको दे। दूसरा दोस्तों लास्ट में 12वां पॉइंट मैंने ये लिखा है कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन और हिंदू सम्मान फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारी टीम ही पाकिस्तानी हिंदुओं की है, आपको असिस्ट करने के लिए रेडी है। किन किन चीजों में, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन में, वेलफेयर स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन में, हेल्थ एंड लाइवलीहुड कैंप्स में, आईडी कार्ड प्रोसेसिंग में और फील्ड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग में। दोस्तों मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ये सोशल वेलफेयर के जिनके फंड्स हैं हर साल के, वो पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज पर खर्च करे, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट हर रैली, पॉलिटिकल रैली में यहाँ से गाड़ियां भर भर के जाते हैं। आप लोगों का प्रमोशन उन्होंने करा है, आप सारे जितने भी दिल्ली के एमपी सबका प्रमोशन में यहाँ के लोग गए हैं, वी नो इट। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है एंड यू ओ देम। थोड़ा सा तो इनका आपके ऊपर एहसान है। स्पेशली मैं कपिल मिश्रा जी को बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। कपिल मिश्रा जी दोस्तों बहुत हिंदुओं की बात करते हैं, बहुत सारी ऑलमोस्ट हर रैली में यहाँ से लोग गए हैं उनके रैलीज में। इस टाइम पर आपका सामने आना जरूरी, आपके पास लंबा टेन्योर है, आप इस पर बात करें और इनको पास करवाए तो हम आपकी फिर से जय जयकार करेंगे। इस बार हम भी फिर आपको सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाएंगे। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि पूरे देश दुनिया के लोग, दिल्ली सरकार के लोग इस चीज को समझे। हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक नॉन पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी भी पार्टी को ना तो कैंपेन करते, ना क्रिटिसाइज करते, ना एंडोर्स करते हैं। हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि हिंदू हर जगह है, हर पार्टी में हिंदू है। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस यही है कि इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना और दिल्ली में ये डिग्निटी से रहें और इनको बेसिक वेलफेयर दोस्तों मिलना चाहिए। और अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ दोस्तों मैंने ईमेल जो है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है, क्लोज करी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और पाकिस्तानी हिंदू लोग इस वीडियो को देखें। और जब भी आपके सामने कोई मीडिया वाला आए, किसी रैली में जाएं, तो ये लेटर आप उनको दें कि बोले हमारी मांग दिल्ली सरकार से ये है, आप ये करके दें। जितने भी नेता आपको बुलाते हैं उनके पास यही लेटर दें, कॉमन एक ही बात करें, हमारी शक्ति कॉमन में। हम ऐसी पब्लिक मीटिंग्स करते रहेंगे, आपको ट्रेन करते रहेंगे, कैसे बात रखनी समझाते रहेंगे और हम इसको फॉलो करते रहेंगे। जो हमने 200 रिप्रेजेंटेशन पीएमओ को दी है, तो विल डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।